तो चलिए, वक्त लग रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक्शन जो होगा वो कल्पना से परे होगा और आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। बेटा साहब, मिट्टी में तो मिलाना है और प्रतिबद्ध भी है पूरा देश इसको लेकर। आपको, आपकी जो समझ है, आपके जो भाव हैं, वो क्या कह रहे हैं कि भाई अब की बार कम से कम ऐसा कुछ करें, पीओके तो वापस ले ही लें, क्योंकि वही रेंज है, वही इलाका है जहां से सबसे ज्यादा टेररिस्ट जो हैं वो कश्मीर में आके उत्पात मचा रहे हैं। पहले तो मैं पाकिस्तान को ये कहना चाहूंगा, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। कश्मीर हमारा है, पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा। दूसरा, अगर ये डिबेट पॉलिटिकल होती, हम पॉलिटिशियन इसमें होते, शायद डिबेट का रुख कहीं और चले जाता। इसमें जर्नैल साहब वो बहादुर जिंदा शहीद की तरह हमारे पास जवान फौज के जर्नैल खड़े हैं, इनका अनुभव और हमारा पॉलिटिशियन का अनुभव बिल्कुल अलग है। और जिस तरीके से जर्नल साहब ने बोला, मैं 100% से सहमत हूं। ये आज का भारत है, नफा नुकसान सोच के हम चलेंगे जरूर, पर हमारा भी नुकसान ना कोई हो। आपने देखा होगा जब पुलवामा के ऊपर हमला हुआ, सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, 15 मिनट के अंदर जिंदा शहीद की तरह हमारे जवान गए, बालाकोट के उनके कैंपों को तबाह करके 500 के करीब आतंकवादियों को ढेर करके हम सोए थे। प्रधानमंत्री और हमारे फौज के ऑफिसर जनरल सब जागे हुए थे, वो सही साबित हुआ। आतंकवाद भी खत्म हुआ हिंदुस्तान के अंदर। हम ये नहीं कह सकते आतंकवाद खत्म नहीं है। पिछले 7 साल का अगर देखो, कहीं पार्लियामेंट की घटना, कभी 26/11 की घटना, पहले कभी जयपुर के अंदर 120 लोगों को मारे जाना, कभी कश्मीर के अंदर रोज हमारे जवानों की, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में, कौन सा हिंदुस्तान में ऐसा गांव वहां नहीं आती थी। गोली का जवाब गोली दिया। और भारत ने हमेशा पहल की कि हम शांति चाहते हैं। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, नवाज शरीफ को बुलाया, देश के लोग नाराज हुए, फौज के जो लोग भी नाराज हुए, दुश्मन देश पर एक रास्ता अपनाने की कोशिश की, तुम भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़ते हैं, क्यों फजूल कामों में हम पड़े हैं। उसके बाद दुबई के बाद सीधा पाकिस्तान गए, मौत का कफन बांध के आतंकवादियों के गढ़ में गए, एक दुनिया को संदेश देने के लिए। हिंदुस्तान शांति चाहता है, हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता है, पर पाकिस्तान ने दीनानगर पठानकोट की घटना, हमारे एयरफोर्स के कैंपों के ऊपर हमला किया, गोली का जवाब गोली। उसके बाद 370 धारा हटी। पहले तो हमें हिंदुस्तान के लोगों को, मेरी माओ को, मेरे पिता को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को इजराइल की तरह मौत का कफन बांधना होगा। एक सच्चे भारतीय बनना होगा। जिस तरीके से आज देश की जनता के कुछ लोग या पॉलिटिकल लोग या कुछ कहते हैं, इतना कुछ हो गया, अभी तक एक्शन नहीं हुआ, इतने दिन हो गए अभी तक एक्शन नहीं हुआ। नहीं, मौत का कफन हमें बांधना, हमारा नुकसान हो या हमारा फायदा हो, हमें आज एक इजरायली की तरह सच्चे भारतीय बनना पड़ेगा। जब इजराइल गांजा की जंग हुई, स्टूडेंट, मेरी बेटियां, हमारे बच्चे कहां पे खान मार्केट पे खड़े, मैं सुने हम जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के, हमारे देश पे मुसीबत है, हम बंदूक पकड़ेंगे, हम फौज में अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। इसको कहते वफादारी। सवाल नहीं पूछे गए इजराइल के प्रधानमंत्री को, क्यों, कैसे, जैसे सर्जिकल ऑपरेशन हुआ, सवाल नहीं। हमें आज का वक्त, हमने कभी नहीं कहा, कभी भी डिबेट हुई हमने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हर तरीके से की, पर आज नहीं। जिस तरीके से जनरल साहब ने कहा, हम करेंगे ऐसा, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे कि दोबारा पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी। वो पाकिस्तान का हम हशर करेंगे और पाकिस्तान की जनता को, पाकिस्तान के आवाम को ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारे 4 लोगों ने हमारे 27 लोगों को शहीद कर दिया, मां के सामने बेटा शहीद कर दिया, पत्नी के सामने पति छीन लिया। मैं उनके घरों में होके आया अभी गुजरात के अंदर, बाप बेटा दोनों शहीद हो गए।
तरस नहीं आया इनको, वो एक दिन जरूर हम मजबूर करेगी, हिंदुस्तान की फोर्स, हिंदुस्तान की सरकार ये आईएसआई के कैंपों को घेरेगी।